हेलो एवरीवन। आप इस चैप्टर में स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ करीब 15 स्लाइड्स दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ लीव्स पे। लीव्स बहुत अलग अलग कलर्स की होती हैं। दीज आर ब्राउन कलर्स, रेड कलर, येलो कलर आपने देखी होंगी, बट दे ऑल कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सब तरह के लीव्स में होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सॉइल में की जगह सैंड में होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में जहाँ डेजर्ट्स हैं वहाँ पे आपको लीव्स जो दिखाई देती हैं वो बहुत स्पाइन की फॉर्म में दिखाई देती हैं। जैसे ये कैक्टस है, तो कैक्टस के पार्ट्स हमें दिखा के आपको यही बताना चाहते हैं कि जहाँ पे प्लांट्स के पास पानी नहीं है या पानी बहुत कम है, तो वहाँ उनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, सो दैट वो कहीं से भी पानी एब्जॉर्ब कर सके, मिनरल्स से एब्जॉर्ब कर सके। और उनका स्टेम ये इस फॉर्म में होता है, और जो लीव्स हैं वो जो हैं वो स्पाइन की फॉर्म में होती हैं, सो डैट कि वो पानी जो है वो हवा में उड़ के ना जाए, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ना जाए, और उन लोग वो रिड्यूस करके रखते हैं अपनी लीव्स को, सो दैट के ऊपर पानी रिटेन करके रखते हैं, क्योंकि पानी की वहाँ पर कमी है। चलिए, पार्ट्स ऑफ कैक्टस आपने देख लिया है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्लांट्स को भी प्रोटीन्स चाहिए, और प्रोटीन्स के मेन जो प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत सारी होती है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पर वो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है। उस सॉइल के अंदर उसको कन्वर्ट करने के लिए सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से उसको एक ऐसी फॉर्म में सॉइल में रिलीज कर देता है, सो दैट कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके इजीली, और वाटर के साथ वो अपने प्रोटीन अपने पास ले सके। तो कई बार क्या होता है कि सॉइल में जो है वो प्रोटीन की कमी हो रखी है, बैक्टीरिया नहीं कम पड़ रहे हैं, और वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स के थ्रू प्रोटीन उनको देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि खाद दी जाती है जो कि प्लांट्स में फार्मर्स देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अप्लाई यूज़ करते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। मोस्टली प्लांट्स का आपने देखा है कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और वो अपना खाना फिर कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो कुछ प्लांट्स पैरासाइट होते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमर बेल। ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दिस इज़ अमर बेल। ये देखिए, ये जो येलो कलर की है दिस इज़ अमर बेल, और ये एक ट्री के ऊपर चढ़ी हुई है क्योंकि ये क्लाइंबर है। तो ये ट्री के ऊपर पूरा उसने ऑक्यूपाई कर लिया, और इससे ये अपना खाना एब्जॉर्ब करती है, रेडीमेड खाना उस प्लांट से ले रही है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो प्लांट जो ये वाला अमर बेल है ये क्लाइंबर है। क्लाइंबर मीन्स जो ज़मीन से नीचे ऊपर ऐसे बेल की तरह चलते हैं, दैट इज़ अ बेल। ठीक है, इसका नाम ही अमर बेल है, इसको कस्कूटा भी कहा जाता है, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद ना प्रिपेयर करके वो इंसेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये भी अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपने न्यूट्रिएंट को पाने के लिए इनके पास, ये देखिए, दिस इज़ अ पिक्चर, दिस इज़ पिक्चर प्लांट। इनको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। इनके पास ये जर्क टाइप की शेप इनके अंदर बनी हुई होती है, जिसमें ये लिड है, और यहाँ पे जो इंसेक्ट्स है वो ट्रैप हो जाता है। जब इंसेक्ट ट्रैप होता है तो वो नीचे स्लाइड करके चले जाते हैं, क्योंकि स्लिपरी वॉल्स होती है इसके अंदर, और बहुत सारे हेयर होते हैं, सो दैट कि वो वापस इंसेक्ट बाहर ना निकल सके, और ये लिड बंद हो जाता है। और फिर यहाँ पे गैस, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जिसके थ्रू ये इंसेक्ट जो है उसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके और वो अपना खाना बना लेते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल जिसमें खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हिटोट्रॉफ्स हैं क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सारे एनिमल्स मोस्टली जो हैं वो हिटोट्रॉफ्स हैं, जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और उसके बाद आते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिके मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे खाना एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, घर में आप ब्रेड को थोड़ा गीली करके छोड़ दीजिए, या रोटी पड़ी रह जाती है, या खाना पड़ा रह जाता है गर्मियों में स्पेशली,
तो वहाँ पे वाइट वाइट कलर की या ग्रीन ग्रीन कलर की आपको फंगस दिखाई देती है। ये स्पोर्स हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इनको वेट और वार्म प्लेस मिलता है, ये वहाँ पे लैंड कर जाते हैं और उस पर ग्रो करने लगते हैं, जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं। उनका ग्रो करने का तरीका यानी कि वो अपना खाना उससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी तो ग्रो कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे फंगस के बारे में लिखा है, फंजाई है। दीज आर कॉटन लाइक थ्रेड्स जो कि जैसे ब्रेड पे ग्रो करती है कई, और हवा में हमेशा प्रेजेंट है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि वेट और वार्म प्लेसेस पे इनके जर्मिनेट करती है। ठीक है। अब कुछ ऑर्गन्स क्या होता है कि वो आपस में शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग कैसे होती है उनकी, कि वो आपस में एक साथ रहते हैं, पर कुछ चीज़ें तुम दे दो, कुछ चीज़ें मैं दे देता हूँ, वो इस तरह से ग्रो करते हैं। तो कुछ जो फंगस है वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर ग्रो करती है और वो उसको वहाँ से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, उसको कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करती है, सो दैट कि वो वहाँ से, और उसका वहाँ से उसको क्या मिलता है, खाना मिल जाता है। ये देखिए इसमें ऑर्गेनिज्म जो लिव दे ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर, इकट्ठे रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं शेल्टर को और न्यूट्रिएंट को, और इनके रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। तो उसका एग्जाम्पल है फंगस जो कि ग्रो कर रही है रूट में प्लांट्स के लिए, और वहाँ से प्लांट जो है वो उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है, प्लांट से उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, और फंगस जो है वो प्रोवाइड कर रही है वाटर और कुछ मिनरल्स। तो प्लांट जो अपने न्यूट्रिएंट्स उसको दे रहा है। खाना कौन बना रहा है, प्लांट। तो कहाँ से प्लांट को फंगस को खाना मिल रहा है, प्लांट से। और पर फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है, पानी और बहुत अलग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जैसे मिनरल्स वगैरह प्लांट जो कि रूट्स में होते हैं उसको। एक और एग्जाम्पल है राइजोबियम। ये ग्राम, पी, मूंग, बीन, लेग्यूम्स, बहुत सारी दालें होती हैं, उनके अंदर ये जो है वो रहता है। ये देखिए राइजोबियम, ये बैक्टीरिया है। तो ये क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, और इन रिटर्न जो प्लांट है वो उसको खाना और शेल्टर प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो लाइकेंस भी हैं, ये भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इसमें क्लोरोफिल होता है। एक पार्टनर के पास क्लोरोफिल है और दूसरा नए के पास क्लोरोफिल नहीं है, दैट इज़ अ फंगस। ये आपस में इकट्ठे रहते हैं। फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल प्रोवाइड कर रहा है, और एल्गी खाना बना रहा है, क्योंकि एल्गी ग्रीन है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, वो खाना बना के फंगस को प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड लाइकेंस। इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं लाइकेंस। ठीक है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये ग्रो करने वाले आपको ये दिख रहे हैं, दीज आर बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम कि ये चैप्टर आपका यहीं तक था, जिसमें आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया है। जो फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होती है। तो जब हम अगर अपनी क्रॉप्स को सर्कुलेट करते रहते हैं कि अब हम लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाएंगे, तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर से राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके सॉइल के अंदर डाल देता है। तो इजी हो जाता है कि फार्मर्स को अलग से फर्टिलाइजर्स नहीं डालने पड़ते हैं। और अगर वो न्यूट्रिएंट उनके पास नाइट्रोजन नहीं होती है, प्लांट नहीं ग्रो कर पा रहे होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स के थ्रू, सो दैट कि प्लांट सॉइल के अंदर ये इन सब की कोई कमी ना हो और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें, हम लोगों को जो अनाज, जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स चाहिए वो हमको मिल सके। तो दिस इज़ ऑल द चैप्टर। थैंक यू। एंड आई थिंक आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, यू कैन लीव अ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।